brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। अब क्या बात की जाए उत्तर प्रदेश की और उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी की। अब किसी दिन कोई बड़े अधिकारी दूसरे बड़े अधिकारी को अपने कमरे में बंद करके मारता है। आरोप ये लगता है कि पेपर वेट से सर पे वार किया जाता है। और अब आरोप ये है कि एक इंजीनियर साहब को यानी एक्सियन को डीएम साहब ने कमरे में बंद करके मारा है। पहले हाथ से मारा, गाली दी, फिर डंडे से मारा। ये सब कुछ आरोप है और वायरल है। जी हाँ, एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें सिंचाई विभाग के आजमगढ़ के एक्सियन अरुण सचदेवा ने आरोप लगाए हैं। और आरोप उन्होंने आजमगढ़ के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार पर लगाए हैं। आरोप ये कि एक मीटिंग में उनके अर्दली ने पहले फोन रखवा लिया और उसके बाद उन्हें मीटिंग में बुलाया गया, जहां पर वॉशरूम से निकलकर जब डीएम साहब आए तो उन्होंने गुस्से में पहले गाली दी, बाकायदा उन्होंने बहन की गाली दी और उसके बाद ये कहा कि तुम्हें मारा जाना चाहिए। उसके बाद थप्पड़ मारे, हाथ उठाया और जब इससे भी बात नहीं बनी तो वहां में पूर्व से मौजूद एक डंडे से उन पर वार किया। ये सारे आरोप अरुण सचदेवा ने एक चिट्ठी लिखकर अपने विभाग में ऊपरी अधिकारियों को भेजा है और इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। क्या लिखा है चिट्ठी में और डीएम के पक्ष में क्या बातें की जा रही हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। दरअसल सिंचाई विभाग में इंजीनियर के तौर पर कार्यरत अरुण सचदेवा ने अपने ऊपरी अधिकारियों को एक शिकायती पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कई किस्म के आरोप लगाए हैं। अरुण सचदेवा की चिट्ठी की माने तो 13 जून को आजमगढ़ में मुख्य सचिव ने एक वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की, जो दरअसल बाढ़ को लेकर, बाढ़ नियंत्रण को लेकर ये बैठक थी। इस बैठक में डीएम से ये मांगा गया कि 15 साल तक यानी कि बीते 15 सालों में किसे किसे कहां विस्थापित किया गया इसकी सूची दी जाए, जिसको लेकर ये सारा विवाद खड़ा हुआ। अरुण सचदेवा लिखते हैं कि इस बैठक के बाद डीएम ने मुझे कैंप ऑफिस बुलाया, जहां पर उनके स्टेनो ने पहले कहा कि आप मोबाइल बाहर रख दीजिए और उसके बाद जब वो वहां गए तो उन्हें इंतजार करना पड़ा क्योंकि डीएम साहब जो थे वो वॉशरूम में थे। वो जब वो वॉशरूम से बाहर आए तो उनके चेहरे पर एक तमतमाहट थी। उन्होंने गाली दी और कुछ शब्द कहे जो उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा। उन्होंने लिखा कि तुम अपने आप को हीरो समझते हो, बड़े हीरो बने फिरते हो, तुमसे बड़ा हीरो मैं हूं, तुम उप जिलाधिकारी को लेटर लिखोगे, तुम्हें मारना चाहिए। इतना कहने के बाद ये आरोप है कि डीएम ने इंजीनियर को मारा। इसके बाद चिट्ठी में लिखा है कि फिर कहा कि तुम्हें हाथों से नहीं डंडे से मारना चाहिए एवं कक्ष में पूर्व से उपलब्ध डंडा उठा लिया। तो कुल मिलाकर यह है कि उनके ऊपर डंडा उठाकर उससे भी वार करने की कोशिश की गई। ये आरोप जो है अरुण सचदेवा लगा रहे हैं। अरुण सचदेवा अपनी चिट्ठी में लिखते हैं कि 2-3 डंडे मारकर कहा गया कि जा जिस बाप को बताना हो बता दे, वो कुछ नहीं कर पाएगा। इस तरीके की लाइंस इस पूरी चिट्ठी में लिखी गई है। अरुण सचदेवा इसके अलावा भी कई सारे आरोप लगाते, वो आरोप लगाते हैं कि उनकी तनख्वाह रोकी गई और ये सब कुछ इन्हीं डीएम महोदय द्वारा किया गया। अरुण सचदेवा लिखते हैं कि 27 मई 2025 में डीएम के ओएसडी का निरीक्षण था। मैं मौजूद नहीं था क्योंकि मुझे हाई कोर्ट में बुलावा था और मुझे वहां पेश होना था, मेरी मजबूरी थी। इसको एक तरीके से टारगेट करते हुए मेरी सैलरी रोक दी गई, यानी कि मुझे अभी सैलरी नहीं मिल रही है और उसके बाद अब मेरे साथ मारपीट की गई है। ये आरोप जो है अरुण सचदेवा की तरफ से लगाया जा रहा है। लेकिन अब इसको को लेकर सोशल मीडिया पर एक और पक्ष है। डीएम ने कोई ऑफिशियल बातचीत यूपी तक से नहीं की है, ना वो किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस मुद्दे पर बातचीत करते नजर आ रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया में कुछ यूजर उनके पक्ष में बात लिख रहे हैं। ऐसे एक यूजर लिखते हैं कि डीएम को बदनाम करने में जुटा इंजीनियर, उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में ईमानदारी से काम करने वाले आईएएस अफसर के सामने अपनी नाकामी छुपाने के लिए इंजीनियर ने बदनाम करने की साजिश रच डाली। हैरान करने वाला मामला आजमगढ़ जिले का है, जहां पर तैनात कलेक्टर एआईएस रविंद्र कुमार को अभी आए हुए करीब 1.5 महीने हुए हैं, जिन्होंने फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, झांसी, बरेली जैसे जिलों में काफी अच्छा काम किया है। एक दिन की घटना है कि डीएम ने अपने तमाम अफसरों के साथ जिले में बाढ़ की तैयारियों की रिपोर्ट मांगी तो नहीं भेजी गई। जब चीफ सेक्रेटरी ने जिले के डीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारियों की समीक्षा बैठक की तो उसमें भी सिंचाई विभाग ने अपनी अपडेटेड रिपोर्ट कलेक्टर ऑफिस मांगने के बाद भी नहीं भेजी। फिर क्या जिले में ईमानदारी के साथ जिले की कमान संभालने वाले कलेक्टर कब तक चुप बैठेंगे? आजमगढ़ के जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग के एक्सियन अरुण सचदेवा को बुलाकर सरकारी काम में लापरवाही बरतने, शासनों के निर्देशन का अवहेलना करने, विकास कार्य में बाधा पहुंचाने, ड्यूटी पर बुलाए जाने
और गायब हो जाने जैसे मामलों में सख्ती के साथ जवाब तलब करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय को इंजीनियर साहब की कारनामों से अवगत कराया तो इंजीनियर महोदय का दर्द बाहर आ गया। उन्होंने अपने ऊपर कार्रवाई होने के डर से डीएम पर इल्जाम लगाते हुए सिंचाई विभाग के एचओडी को पत्र भेजकर वायरल कर दिया। फिलहाल ये एक तरीके से सोशल मीडिया पर ही डीएम के पक्ष में कुछ बातें लिखी जा रही हैं, लेकिन क्या डीएम ने मारा, क्या डीएम ने गाली दी, क्या डीएम ने कहा कि जाकर अपने बाप से बता दो, ये सारी बातें अभी जांच की हैं। लेकिन ना तो इस पर अभी जिलाधिकारी कुछ बात कर रहे हैं और इस आरोप पत्र को लिखने वाले इंजीनियर अरुण सचदेवा भी इस पर अभी कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। अगर कोई बात करता है, कोई अपनी पक्ष रखता है तो यूपी तक आपको जरूर दिखाएगा। फिलहाल स्टोरी भेजी थी आजमगढ़ से हमारे सहयोगी राजीव कुमार ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।